आप सभी लोगों को ट्राई एजुकेशन चैनल में स्वागत है। अभी जो आप वर्णिका पढ़ते हैं उसमें जो एक पहला चैप्टर है मगम्मा, उसको हम ऑब्जेक्टिव बहुत ही ट्रिक के साथ समझाने वाले हैं और बीच बीच में आपको बहुत ही मस्त ज़बरदस्त ट्रिक समझाएंगे। इसलिए वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए जिससे कि आपका आने वाला एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। चलिए क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। क्या लिखा है? मगम्मा क्या बेचती थी? मगम्मा जानते हैं ना, दही वाली मगम्मा जो फाट है उसमें एक मगम्मा बूढ़ी औरत रहती है, ठीक है। और वो अपना जीवन यापन चलाने के लिए क्या बेचती है? तो ए में लिखा है मक्खन, बी में क्या है दूध, सी में है घी, डी में है दही। तो मगम्मा अपना जीवन चलाने के लिए दही बेचती है। क्या बेचती है? दही बेचती है। और कभी कभी ये भी पूछ देगा कि दही बेचने मगम्मा कौन सा शहर जाती है। तो दही बेचने मगम्मा कौन सा शहर जाती है? तो बेंगलोर। कौन सा? बेंगलोर। समझे क्या? बेंगलोर शहर वो दही जाकर बेचा करती है, ठीक है। आगे देखिए लिखा है रगप्पा कैसा किस्म का आदमी था। इसी चैप्टर में एक और व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है रगप्पा। वो कैसा किस्म का आदमी है? तो रगप्पा क्या करता है, कभी कभार वो लंपट वाला काम करता है। लंपट मतलब ऐसा वैसा लटफट मगम्मा के साथ हाथ झिक्का झुक्की भी करता है। जुआरी भी है थोड़ा बहुत, कभी कभार जुआ भी खेल लेता है। बदमाश तो है ही वो। इनमें सभी यानी रगप्पा कैसा किस्म का आदमी है? तो रगप्पा इनमें सभी यानी लंपट, जुआरी, बदमाश, ये तीनों है रगप्पा। समझे? अगला क्वेश्चन लिखा है मगम्मा किस भाषा की कहानी है। अब जैसे ये आपको थोड़ा याद होने लायक नहीं रहा है तो इसको हम एक ट्रिक के समझाते हैं, ठीक है। पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं, तेलुगु, उड़िया, हिंदी, कन्नड़। तो मगम्मा जो कहानी है वो कन्नड़ भाषा में है। कौन भाषा में है? कन्नड़ में है, ठीक है। अब इसको याद करने का ट्रिक क्या है? तो मगम्मा की माँ कन्नड़ बोलती है। क्या? मगम्मा के माँ कन्नड़ बोलती है। क्या? मगम्मा के माँ कन्नड़ बोलती है। इसका ट्रिक समझे कि मगम्मा कहानी जो है वो किस भाषा में है? तो कन्नड़ में है। तो इसका याद का ट्रिक क्या है कि मगम्मा की माँ कन्नड़ बोलती है। मगम्मा के माँ कौन बोलती है, कौन भाषा बोलती है? तो कन्नड़ बोलती है। अब याद रहेगा कि मगम्मा कहानी जो है कौन भाषा में? कन्नड़ में, ठीक है। अगला देखिए क्या लिखा है, मगम्मा को किससे विवाद था। मगम्मा जो था उसको किसको लेकर विवाद था, किससे झगड़ा था? बेटे से, बहू से, सास से, पोते से। तो अक्सर देखते हैं कि जो भी झगड़ा होता है वो बेटे बहू और सास को लेकर होता है। तो मगम्मा को जो झगड़ा है वो किससे है? तो बहू से है। हमेशा वह बहू से झगड़ती रहती है। तो मगम्मा को किससे विवाद था? तो बहू से था, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है, दही माली मगम्मा पाठ के लेखक कौन है। अब थोड़ा ये देखिए लिखा है, ए में है श्रीनिवास, बी में है सुजाता, सी में है सावर दैया, डी है इनमें कोई नहीं। समझे? तो इसको याद करने का ट्रिक क्या है? इसका आंसर है श्रीनिवास। इसको याद करने का ट्रिक है कि मगम्मा के घर का नाम श्रीनिवास है। क्या याद हो जाएगा? मगम्मा के घर श्रीनिवास है। मगम्मा का घर श्रीनिवास। अब याद हो जाएगा क्या? मगम्मा के घर का नाम जो है वो श्रीनिवास है। याद हो जाएगा कि मगम्मा पाठ के लेखक आप कौन है? तो आप बोल सकते हैं श्रीनिवास। क्या याद है? जबरदस्त ट्रिक है ना। मगम्मा के घर का नाम श्रीनिवास, यानी मगम्मा जो पाठ है उसके लेखक कौन है? तो श्रीनिवास है, ठीक है। और बात करें सुजाता, तो ये दूसरा पाठ लिखा है। कौन सा? नगड़ पाठ सुजाता लिखा है। सावर दैया कोई और पाठ है, जैसे ये धरती कब तक घूमेगी, उन सभी के लेखक है, ठीक है। अगला लिखा है मगम्मा की बहू का क्या नाम था।
मगम्मा के जो बहू था, जिससे विवाद था मगम्मा को लेकर, मगम्मा से हमेशा झगड़ा होता था, वो उसका बहू के नाम क्या है? तो रगप्पा तो उसके गांव का जुआरी है, रजम्मा तो है नहीं, नजम्मा है। कौन है? मगम्मा के बहू के नाम नजम्मा। मगम्मा के बहू के नाम क्या है? नजम्मा। अगला लिखा है, मगम्मा मिठाई किसके लिए ला रही थी? मगम्मा जो है अक्सर दही बेचने जाती थी, तो मगम्मा क्या करती थी, उधर से थोड़ा बहुत पैसे में से मिठाई लाती थी। और वो मिठाई किसके लिए लाती थी? बेटे के लिए, बहू के लिए, अपने लिए? कोई नहीं, बोलिए। तो मगम्मा जो है वो पोते के लिए मिठाई लाती थी। किसके लिए? पोते के लिए। इसमें है नहीं ऑप्शन, तो यहाँ होगा इनमें कोई नहीं। वो किसके लिए मिठाई लाती थी? तो पोते के लिए। पोते, रुके यहाँ लिख देते हैं, पोते के लिए। पोते के लिए मगम्मा मिठाई किसके लिए लाती थी? पोते के लिए ना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? किसने कहा? यहीं से विवाद शुरू हुआ ना। एक बच्चा था, वो थोड़ा बहुत खचराई कर रहा था, तो वो बात जो है, क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को पीट रही है, इस बात किसने कहा? मगम्मा ने, पार्वती ने, लक्ष्मी ने, सीते ने। जब देखा बहू जो है वो अपने बेटे को खूब पीट रही है, खूब पीट रही थी, मगम्मा से देखा नहीं गया, और मगम्मा बोला, क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? तो ये बात जो है, क्यों रे राक्षसी, किसने बोला? मगम्मा ने बोला। किससे बोला? अपने बहू से बोला। किससे बोला? बहू से बोला कि क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है। अगला लिखा है, अमराई का कुआं कहाँ है? शहर में, बाजार में, रास्ते में, पापत रगप्पा के खेत में? तो आपको पता है मगम्मा जो है वो वेंकटपुर से दही बेचने कहाँ जाती थी? तो कहाँ जाती थी? अबलूरू, जो अबलूरू शहर पड़ता है और वो का बेंगलोर में पड़ता है, वहाँ पर जाती थी दही बेचने। तो आती थी दही बेचकर, तो रास्ते में क्या पड़ता था? ये जो है अमराई का कुआं जो है वो कहाँ पड़ता था? शहर में नहीं, बाजार में नहीं, रास्ते में। जब वह दही बेचकर आती थी तो रास्ते में एक अमराई का कुआं पड़ता था। समझे? कहाँ पड़ता था अमराई का कुआं? रास्ते में। जब दही बेचकर आती थी तो मगम्मा को वो रास्ते में वो भेंट होता था अमराई का कुआं। अगला लिखा है 10 नंबर क्वेश्चन, क्या लिखा है? मगम्मा कहाँ के रहने वाली थी? मगम्मा जो है वो कहाँ रहती थी? उसके घर किस गांव में था? उदयपुर, रामपुर, रायपुर, वेंकटपुर। ये होगा क्या? वेंकटपुर के रहने वाली है। कहाँ के? वेंकटपुर। और ये पड़ता कहाँ है? तो कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटक। ये कर्नाटक के है, ठीक है, इसलिए ये कन्नड़ भाषा भी है। कहाँ के रहने वाली है? वेंकटपुर के रहने वाली है मगम्मा। अगला लिखा है, दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू से समझौता क्यों कर लिया? ना, क्वेश्चन क्या लिखा है? दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? क्यों कर लिया? ए में लिखा है, डर से, प्रेम से, मजबूरी से, शौक से। तो क्या हो रहा था, जब मगम्मा जो है दही बेचकर आती थी तो वो कुछ पैसे ही जमा करती थी, बहुत सारा पैसे इकट्ठे करती थी। तो उसी के गांव का एक रगप्पा था जो उसके पीछे पड़ गया था, पैसा लोभी के चक्कर में कि कब हम मगम्मा से ठग ले। तो बहू को लगा कि हमारे जो सास है कहीं रगप्पा के पीछे पैसे न लुटा ले, इसलिए वह मजबूरी से समझौता कर लिया सास से। किससे? मजबूरी, बस वो समझौता कर लिया। अगर पैसा की मजबूरी नहीं रहता तो यहाँ समझौता नहीं होता। अगला लिखा है, दही मगम्मा क्या खाती थी? मगम्मा क्या खाती थी? आपको ये कमेंट में जवाब देना है कि दही, मिठाई, रोटी, सब्जी या पान सुपारी। ये आपको कमेंट में बताना है कि मगम्मा क्या खाती थी। आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं 12 के, ठीक है।
और आज जो है हम मगम्मा वाला जो भी ऑब्जेक्टिव था उसको हम ख़त्म कर लिए। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सपोर्ट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लीजिए, जिससे कि आने वाले जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। और आप एक छोटे से छोटे चैनल को बड़ा करके दिखाए हैं, और मेरा भी ये ट्राई एजुकेशन छोटा सा ही चैनल है, इसको आप लोग प्यार सपोर्ट करिए, जिससे कि ये भी एक बड़ा एजुकेशन प्लेटफॉर्म चैनल बन जाए। जय हिंद, जय भारत।